डम 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 या काली कलकत्ते वाली तेरा बाचा न जाए खाली। शमशान खोपड़ी बाबा मशान खपरू अघोरी बाबा की तेरी जय। काली कलकत्ते वाली तेरा बाचा न जाए खाली। मित्रों, आज मैं आप लोगों को लकड़ी को हाथ में चिपकाने वाला मदारी वाला जादू सिखाने के लिए आया हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है, जो कि हमारे भारत में 1% लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं। और आप ये बात जान जाएंगे तो बहुत सारी ठगी से भी बच जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये काली कलकत्ते वाली डम 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 तेरा बाजा न जाए खाली। शमशान अघोरी खपरू इंद्रजाल मायाजाल नजरबंद सब नकली। मित्रों, आज के इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक आपको लकड़ी हाथ में चिपकाने वाली A to Z सारी जानकारी दे दूंगा, सारी बातें बता दूंगा। तो बात जब मैं 14 साल का था तब की है। जब मैं आश्रम में रहता था तो वहाँ से एक लड़का और मैं बम्बई चले गए। बम्बई में हम लोग काम के लिए गए थे कि वहाँ कोई नौकरी धंधा मिल जाए। हम दोनों के पास न तो कोई आइडेंटिटी कार्ड था, न तो उम्र हमारी पूरी हो चुकी थी कि कहीं भी नौकरी में रख ले। तो मेट्रो सिनेमा के पीछे लिबर्टी सिनेमा है, उसके ठीक सामने एक लिबर्टी रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में हमने काम के लिए ट्राई किया और बहुत जगह किया, लेकिन किसी ने रखा नहीं। वहाँ पे अब काम भी क्या मिले, बड़ी मुश्किल से मिली, वो भी बर्तन धोने वाली काम। मैं ज़्यादा झूठ वूठ कुछ भी नहीं बोलूँगा भाई, अपनी ज़िंदगी की घटना है कि इतना ये बड़ा हो ये है। मैं बर्तन धोता था वहाँ पे, और वो जो मेरा दोस्त था वो उसको पहुँच के रखता था। बस ये नौकरी हमको मिली और महीने का दोनों को 700 रुपये मिलते थे। तो वहीं मेट्रो सिनेमा के सामने एक बहुत बड़ा गांधी मैदान था, उसमें मेला भी लगा था। ये कहानी मेरे जादू सीखने से जुड़ी हुई कहानी है, ठीक है। उस मैदान में हम जाते थे तो मदारी लोग वहाँ पे मजमा लगाते थे। तो हमने मुश्किल से अपने जेब पे कुछ पैसे रखे थे कि मुश्किल से 400 रुपये थे हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ मदारी ने ऐसा जादू दिखाया, ऐसा जादू दिखाया कि एक लड़का आया, मतलब लड़का वही दर्शक के बीच में था, उसका हाथ चिपका दिया और बाद में छुड़ाया और बहुत सारी जादू दिखाई। और लोगों को पैसे, जैसे कोई तो मांगते हैं ना 10-5 रुपये अपने हिसाब से दे दीजिए, वो ऐसा नहीं कर रहा था। वो बाध्यता बस उनको ऐसी चक्कर में डाल रहा था, ऐसे फंसा रहा था कि 200, 500, 1000 जो भी मिल जाए वो लूट लेता था। तो हमने भी अपने जेब में मुश्किल से 400 रुपये बचे थे, वो भी वहाँ पे छोड़ना ही पड़ा। तो ये मदारी वाला खेला में अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में या कहीं भी, कि वो लूट मचा रखी है, जिसमें मैं खुद भी फंसा हूँ। तो इसके विषय में मैं बता दूँगा। वैसे बहुत समय से ये बात मैं बताने वाला था, मगर किसी के पेट में लात मारना वाली जो बात आती है उससे मैं रुका भी था और बताने वाला भी था। तो बहुत सारे फ़ोन आए और कमेंट आए लकड़ी को हाथ में चिपका दो वाला। ऑनबॉक्स लाइफ में एक वीडियो भी पड़ी है लकड़ी को हाथ में चिपकाया हुआ, जो बहुत फेमस है। तो उसको देख के भी मुझे कमेंट करते थे, मैं तो बताया नहीं। अब मैं आज आप लोगों को A to Z इसका रहस्य और इसके बाद आने वाले वीडियो में इसी तरीके का और भी रहस्य बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और आपको कौन सी जानकारी चाहिए कमेंट करिए। और इस वीडियो को अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको भगवान उतनी खुशियां देंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ध्यान से बातें सुनेंगे, सिर्फ 10-5 मिनट का वीडियो एक बार देखेंगे तो अपनी पूरी ज़िंदगी लाइफ के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। जैसे मदारी आता है, डम 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 डमरू बजाएगा, बहुत सारी बातें करेगा, और एक वहाँ दर्शक के बीच में ऐसे खड़ा होगा, कोई बिहारी हो या कोई हो नहीं, और वो उससे पंगा लेगा थोड़ी सी। अरे कैसे जादू दिखाता है, क्या कर लेगा तू, बोलेगा, ठीक है। तो ये लकड़ी पकड़ बोल के उसको देगा। ऐसे जैसे ही ये लकड़ी वो ऐसे पकड़ता है तो वो लकड़ी हाथ में चिपक जाती है। अरे छोड़ा इसको बाबा, छोड़ा, माफ़ कर दे, मैंने जो भी आपको तेरे को बोला है माफ़ कर दे। अरे तू नहीं, आप बोल,
अरे मैं कैसा जादूगर हूँ अभी बताता हूँ। अरे छोड़ दे चल, नाक पकड़ तो छूट जाएगी। नाक पकड़ता है, नहीं छूटी, नाक भी चिपक गई। अरे बाबा मेरा नाक भी चिपक गई, नाक भी चिपक गई। अरे छोड़ा, मुझे माफ़ कर दो उसके पैर में। तो सारे देखने वाले जितने भी लोग हैं वो हंसने लगते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, कोई पंगा भी उनसे नहीं लेता है। तो फिर वो लकड़ी को भी बहुत देर चिपकाने के बाद फिर वो छुड़ा देता है। कभी कभी तो यहाँ भी चिपका देता है कि अरे चिपक गई बोल के, यहाँ भी चिपका देता है। ऐसे कई सारे इसमें दिखाते हैं और लोग हमको फ़ोन करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मेरा दोस्त का हाथ चिपका दिया था, मेरा हाथ चिपका दिया था। लेकिन एक बात यह है कि जब वहाँ पे सभी लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, ऐसे फंसा दिया जाता है उनको चक्कर में, जैसे कि बच्चे का गला काट के अलग कर दिया, दिखा दिया, और जो पैसा नहीं देगा वो खून की उल्टी करके मरेगा बोल के फिर वो कुछ ऐसी माता की मूर्ति रहती है, इसको जैसे ही मैं पटकूंगा तो जो पैसा नहीं देगा वो यहीं खून की उल्टी करेगा, हे माता बोल के ऐसे मूर्ति को पटकता है। तो 2-4 लोग वहाँ पे गिर जाते हैं, वो खून की उल्टी करने लगते हैं, अपने पर्स निकालते हैं और वो पैसा वहाँ पे उसके पैर में चढ़ाने लगते हैं। और जो भी इस जगह से हटेगा, पैर यहाँ से हटा के जाएगा, अगर जाते जाते रास्ते में गिर गया, मर गया, कुछ हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और इसीलिए यहाँ से कोई पैर न हिलाए, और जितने भी है अपने जेब में निकाल के दे दो। तो वो सबको ऐसा चक्कर में डाल के फंसा के लूटता जितना भी लूटे उसको पैसा कम ही होता है। चाहे दिन में वो 10,000 कमाए, लेकिन उसकी आर्थिक अवस्था कभी सुधरती नहीं, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल होता है। तो वो सबका उन्नति नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक किस्म की ठगी है। अब मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ, ये होती कैसे है। जैसे कि जो मदारी के बीच में एक जो लड़का आता है कि ऐसे पंगा लेता है और जिसका हाथ चिपका हुआ होता है, वो उसका अपना ही बंदा होता है, जिसको बिहारी की तरह गंदा फंदा करके वो दर्शक जो 2-4 जुड़ जाते हैं तो यूँ करके आता है, यूँ करके एक्टिंग करने लगता है पागलों की जैसी। तो किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी मदारी ने आज तक इस धरती में किसी का भी हाथ नहीं चिपकाया है। वो तो उनकी मिली भगत है। जब सारे लोग पैसे दे करके जिनको लूट के वो चले जाते हैं, तो हिस्सेदारी करने के लिए, अपना अपना हिस्सा बांटने के लिए, वो जिसका हाथ चिपका था वो भी आता है, और जो गिरे हुए थे, खून की उल्टी कर रहे थे, जिन्होंने पैसे निकाल के दे रहे थे, वो सब उसी का आदमी होता है, और वो भी हिस्सेदारी करने के लिए आ जाता है। तो मैंने आज आपको ये कन्फर्म कर दिया कि इस धरती पे कोई भी ऐसा जादूगर नहीं है जो हाथ को, लकड़ी को हाथ में चिपका दे, नाक को चिपका दे। आप लोग फ़ोन करके मुझे ये सिखा दो मत बोलिएगा, क्योंकि ये इसी तरीके से चलती आ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि अंधविश्वास खत्म हो जाए, धीरे धीरे हट जाए। वैसे भी जादू की बहुत सारे ट्रिक तो सिखा रखे हैं, और ये भी मैंने आज आप लोगों को बता दिया हूँ। तरीके का, जैसे कि खून से जो उल्टी करते हैं वो कैसे होता है, या फिर जो बच्चे की जीभ काट देते हैं और बोलते हैं आप लोग पैसे नहीं दोगे को तो ये मर जाएगा, इसका मरा हुआ पाप आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, इसलिए पैसा दे दो बोलना, जीभ काट के हाथ में लेते हैं। एक तो गर्दन काट के अलग करके बोलते हैं कि जो नहीं पैसा देगा तो ऐसा वैसा हो जाएगा। वो सारी तरीके और इससे भी आगे जो भी है, अगर आप लोगों को देखना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जी हाँ, वो सब भी फ्लैश करिए बोलेंगे तो मैं करूँगा। कमी हुई कमेंट की और वो सब आपको इंटरेस्ट न हुई तो फिर हम नहीं बताएंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पता चले, और अपने दिमाग में ये सोच लीजिए कि 100% कोई नहीं कर सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे तेरे को नहीं आता होगा इसलिए तू ऐसा बोलता है, लेकिन होता है। ये बोलेंगे, सोचेंगे, मगर ऐसा नहीं है। लकड़ी हाथ में कभी नहीं चिपकती। इसी तरीके का कई जादू और है जो होता नहीं है, आप लोगों को भ्रमित करके रखा हुआ है। उन सारी
दुष्प्रचार यानी लोगों को ठगने वाली जो अंधविश्वास है उसको हम दूर करेंगे। और मैजिक जो है, स्टेज से जादूगर जब जादू दिखाता है तो पहले ही फिक्स हो जाती है कि जादूगर को 2000 में बुलाना है या 3000 में बुलाना है, कितने में बुलाना है बोल के बुकिंग से आते हैं, फिर शो करे, बच्चे सब खुश हो जाते हैं, जादूगर मैजिशियन चला जाता है। वो होता है एक नंबर सच्चा कमाई। और लोगों को ठगना जो शुरू करते हैं उससे उसकी खुद की पतन हो जाती है और उन सब का पाप भी उसी पे चढ़ता है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और ये जैसे एक नोट होता है और आंख में पट्टी बांध के उसको बैठा दिया जाता है बच्चे को, और किसी का भी नोट लेके उसका नंबर भी बताना, ये सब भी आगे आने वाले वीडियो में मैं धीरे धीरे रखने की कोशिश करूंगा। और कोई पूछे कि ये क्या है तो वो कौवा बता देगा, पेड़ बता देगा, कौन सा कलर है बोलने पे काला बता देगा जो कि आंख में पट्टी बांध के बैठा हुआ है। तो इस विषय में भी A to Z सीखना हो तो इसके लिए भी कमेंट करना। तो लकड़ी चिपकाने वाला है, कोई सा भी लकड़ी ले लो, सचमुच में चिपकता नहीं है, चिपकता नहीं है, चिपकता नहीं है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। आज के इस वीडियो को अच्छे से सोच समझ के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों ने ये काम कर दिया तो मैं इसी तरीके का वीडियो लाऊंगा। ये मेरा मंत्र को फ्लैश करने वाला पहला जादू है। कोई काला जादू नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, किसी को बीमार करना, ठीक करना, ये सब मन का वहम है। तो ठीक है मित्रों, आज के इस वीडियो से मैं जादूगर राम शर्मा आप लोगों के सामने चलता हूँ। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। जादूगर जादू कर जाएगा, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला दिया।